हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था मैट्रिसेस के बहुत सारे बेसिक चीजें हमने देखा था। उसके अंदर इनवर्स हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए, करेक्ट। और फिर उसके बाद कैसे फाइंड आउट करें वो सारी चीज देखे थे। अब ये चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर क्या चीजें आती हैं और ये होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है उसके अंदर दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज इन्वर्जन मेथड, दूसरा है रिडक्शन मेथड। ओके, तो इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड का यूज होता ही क्यों है, उसका यूज जो होता है बच्चों वो इसलिए होता है कि फाइंड अननोन वैल्यू। आपको अननोन वैल्यू मींस x एंड y की वैल्यू के फाइंड आउट करने के लिए हम इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपको इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स की या फिर 3 वेरिएबल्स की, या फिर वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व की जाती है। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि इन्वर्जन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है और रिडक्शन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। एक जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं और आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपकी इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 4 and 3x plus 5y is equal to 6. For example, this is the equation. The question is find x and y या फिर solve it by inversion method और reduction method. Okay, so first step क्या होगा, आपको इसको break करना है a, x and b में। तो कैसे होगा, a means what, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वेरिएबल्स को हटा देना है। तो क्या बाकी बचा, 2 3 3 5। समझ में आ रहा है बच्चों। यहां से हमने क्या हटा दिया, a मींस लेफ्ट हैंड साइड से जो वेरिएबल्स को हटा देंगे, जो नंबर्स बाकी बचेंगे वो नंबर्स मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज a। 2 3 3 5 2 3 3 5। x मींस कितने वेरिएबल्स हैं आपके इक्वेशन के अंदर। तो कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ओके, फिर उसके बाद b मींस राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं 4 6। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 एंड 6 लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशंस आपकी जो बनेगी वो है ax इक्वल टू b। इन्वर्जन मेथड की भी स्टार्टिंग x इक्वल टू b से होगा और रिडक्शन मेथड का भी जो स्टार्टिंग होगा वो ax इक्वल टू b से होगा। बट व्हाट द डिफरेंस, यहाँ पे इन्वर्जन मेथड आपको नाम से ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं आपको इसको इनवर्स फाइंड आउट करके सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। और रिडक्शन मेथड मींस आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। किसमें रिड्यूस करोगे, रिड्यूस इट इनटू अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रिड्यूस इट इनटू अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे आपको क्या करना है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी स्टेप। आप इसको विदाउट अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि 3 0 आपको लेके आना होता है, या फिर अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो आपको एक 0 लेके आना है, जिसके बेस पे इजीली आपको x या y की वैल्यू मिल जाए। और 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो वहां पर आपको 3 zeros ऐसे लेके आना है जिसके बेस पे आपको x y z की वैल्यू मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आप इसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको इजीली आंसर मिल जाए। ओके, तो अब स्टेप्स यहाँ पे जैसे इन्वर्जन मेथड है, तो मैंने क्या बताया उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इनवर्स फाइंड आउट करके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, ये a प्री मींस पहले a इनवर्स इनटू ax इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स इनटू a क्या होता है, a इनवर्स इनटू a, जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, a इनवर्स इनटू a इज व्हाट I इनटू x, a इनवर्स ऑफ b। सो x इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स ऑफ b। ओके,
तो ये होगा आपका इन्वर्जन मेथड से आपका सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ p। अब यहाँ पे खुद ही इक्वेशन क्या बता रहा है आपको कि आपको आगे जाके कहीं ना कहीं पे a इनवर्स का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे a इनवर्स जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके एक बार उसको देख लीजिए। तो a इनवर्स के हमने दो मेथड्स देखा है, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप किसी भी मेथड से a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, a इनवर्स मींस a इनवर्स के लिए आप a ये वाला a यूज करोगे, तो इसका a इनवर्स फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। b तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है, तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे x मींस xy बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके और यहाँ पे रिडक्शन मेथड में आपको क्या करना है, जैसे ये ax मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, a की वैल्यू क्या है 2 3 3 5, ये x मींस आपका है xy और b की वैल्यू है 4 6। तो रिडक्शन मेथड में यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूस इट इनटू अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको क्या करोगे आप, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। मींस या तो ये 3 को आपको 0 करना है या तो फिर ये 3 को आपको 0 करना है। अगर फॉर एग्जांपल सॉल्व करने के बाद अगर आपने इसको 0 कर दिया है, मैं आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल 2 3 और ये आपने 0 कर दिया, 0 मैं बता रहा हूं एक जस्ट एग्जांपल, मींस इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, x y और यहाँ पे क्या है 4 6। ओके तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, अगर आपने अपर में चेंज कर दिया तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x + 3y = 4। मींस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स से वापस से इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, और 0 × x is 0, 5y = 6। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इससे आपको पता चलेगा कैसे फाइनली सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट वाज द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको रिडक्शन मेथड जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, एक वर्ड प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹90, whereas the cost of 6 pencils 2 pens and 3 erasers is 70। find the cost of each item। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है कि आपको इन्वर्जन से ही करना है या फिर रिडक्शन से करना है। तो आप इजीली जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बच्चों इसको आप रिडक्शन मेथड से ही सॉल्व करना, क्योंकि रिडक्शन मेथड से इजीली अगर आपने 3 zeros लेके आ गए तो आपको x y z की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग क्या होगी, आपको यहां से इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कभी कोई एग्जाम में बच्चों कंफ्यूज करता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर क्या है, पेंसिल पेन इरेजर, तो आपको पहले चेक कर लेना है कि सारे सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो पेंसिल पेन इरेजर, पेंसिल पेन इरेजर, पेंसिल पेंसिल पेन इरेजर, तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे हम आराम से बना सकते हैं इक्वेशंस। तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर जैसे यहाँ पे पेंसिल पेन इरेजर है, यहाँ पे पेन पेंसिल इरेजर हो गया, तो बच्चों वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि पेंसिल पहले है, पेन बाद में है, इरेजर उसके बाद है। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डर सारे सेंटेंसेस में सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो आपको बच्चों इसी हिसाब से इक्वेशन भी फॉर्म करना है कि आपने पेंसिल को x लिया है, पेन को y लिया है और इरेजर को z लिया है। तो अगर ऑर्डर चेंज है तो आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सॉरी फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखो पेंसिल, बच्चों गलती हो सकती है, 1 पेंसिल 1 पेन एंड 1 इरेजर बी ₹X, ₹Y and ₹Z respectively।
ओके, रेस्पेक्टिवली के मींस यहाँ पे इज्जत के साथ नहीं, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली मीनिंग मींस ऑर्डर में। तो और यहाँ पे कॉस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको रुपीस लिखना कंपलसरी है। अगर आप रुपीस नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है मींस फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4 पेंसिल्स। तो एक पेंसिल की प्राइस x है, तो 4 पेंसिल की प्राइस क्या हो जाएगी, 4x। सो 4x + 3y + 2z = 60। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है, 4x + 3y + 2z = 60, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड पे आते हैं, 2 pencils + 4 pen plus 6 erasers, the cost is 90, that is equation number 2. Then third, the cost of 6 pencils means 6x + 2y + 3z = 70, that is equation number 3. तो यहाँ पे बच्चों हमने पहले क्या किया, एक वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन से हमने पहले इक्वेशन फॉर्म कर लिया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी, आपको पहले a, x और b में इसको लेके आना है। So by using reduction method, ए क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड के आपके कोएफिशिएंट्स होंगे। सो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। तो बच्चों इसमें अच्छा क्या होगा कि आप इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखो और उसी फॉर्म में आप क्या करो, मैट्रिक्स बना दो, ये ज्यादा अच्छा होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, वेरिएबल को हटा देना और ये प्लस माइनस साइन हटा देना है। हटा देना मींस अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे सब के सब प्लस है तो प्लस यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। x मींस कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, x y z, और b मींस राइट हैंड साइड की वैल्यू दैट इज 60 90 एंड 70। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रिडक्शन मेथड में क्या बताया था मैंने कि रिडक्शन मेथड के अंदर आपको अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। वहां पे आप अगर आप 3 जीरोस ऐसे लेके आ गए जिसके बेस पे आपको किसी एक की वैल्यू इजीली मिल रही है और वो वैल्यू आप बाकी के इक्वेशंस में पुट करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप वहां पर भी स्टॉप कर सकते हो। देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये। ax = b, तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। x means x y z is equal to 60 90 70। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपर है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमने ये तीनों को जीरो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम ये तीनों को अब जीरो करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें इसको जीरो करना है या फिर पहले हम इसको जीरो करते हैं, कोई भी आप ये कर सकते हो, ये तीनों को जीरो करना है या फिर ये तीनों को जीरो करना है। ये तीनों को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमने ये तीनों को जीरो किया तो क्या हो जाएगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सो वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट, हम ये 6 को जीरो करते हैं। 6 में 6 जीरो होगा जब हम इसको 6 - 6 करेंगे तब, करेक्ट। तो 6 - 6 कैसे होगा, तो यहाँ पे चेंज किसको कर रहे हैं हम लोग, रो 2 को। तो रो 2 चेंजेस टू ऑलरेडी बढ़ा है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर कौन सा नंबर है, 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा 3 से। सो यहाँ पे 3r1, ये ऑलरेडी प्लस है, मींस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। सो r2 चेंजेस टू r2 - 3r1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, r2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग r2 ना लिखते हुए r1 r3 पहले लिख देते हैं, ताकि हमारा आधा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हम गलती से कोई और रो को चेंज ना कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो 1 और रो 3 को लिख डालते हैं। रो 1 है 4 3 2 और ये है 6 2 3 और ये है 60 और ये 70। r2 को हमें टच नहीं करना है क्योंकि उसे हमें क्या करना है, 0 बनाना है। सो r2 - 3r1। सो यहाँ पे 2
माइनस 3 4 जा 12, सो 2 माइनस 12 क्या होता है बच्चों? 2 माइनस 12 इज माइनस 10, करेक्ट। यहाँ पे देखो 2 है, 2 माइनस 3 4 जा 12, 2 माइनस 12 दैट इज माइनस 10। नाउ 4 minus 3 3 is 9, 4 minus 9 that is minus 5, correct? Then next 6 minus 3 to the 6, that was our target, ये हमारा टारगेट था, तो ये क्या हो गया 0। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं 90, 90 minus 3 6 18, so 90 minus 180 that is minus 120, correct? अब क्या टारगेट है? अब हमें ये दोनों को जीरो करना है, तो देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर हमारा टारगेट ये है कि हम इसको जीरो करेंगे तो 3 और 2, तो यहाँ पे ना तो 3 के टेबल में 2 आता है, ना 2 के टेबल में 3 आता है, तो हम क्या देखेंगे कि दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल क्या है। तो 3 और 2 के अंदर कॉमन मल्टीपल क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 6 बना देंगे, इसको भी 6 बना देंगे, करेक्ट, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के टेबल में तो आता नहीं है और हम 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का कॉमन मल्टीपल देखेंगे, कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों का? 6 है। सो R3 मींस हमारा टारगेट कौन है? ये 3 है। तो R3 चेंजेस टू 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और ये कौन से रो में है? थर्ड रो में है। और 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 3 से, सो 3R1, और यहाँ पे क्या है? दोनों पॉजिटिव, मींस यहाँ पे माइनस साइन आएगी तो ही क्या होगा? वो 0 होगा। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? R3 चेंज हो रहा है, तो हम R1 R2 को लिख डालते हैं, 4 3 2 माइनस 10 माइनस 5 0, इसको नहीं लिखते हैं, और वेरिएबल पे कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, x y z, और ये क्या है? 60 माइनस 120, R3 को हमें चेंज करना है। तो आते हैं 1 बाय 1। अब यहाँ पे देखते हैं 6, R3 में क्या है? 6, सो 2 6 are 12 माइनस 3 4 are 12, तो क्या हो रहा है? ये 0 हो रहा है, ध्यान दो, 6 2 are 12 माइनस 3 4 are 12, 12 में हमारा टारगेट ये था, बस ये भी 0 हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये भी चेंज होगा, 2 2 are 4 माइनस 3 3 are 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था, 2 3 are 6 माइनस 3 2 are 6, ये हो गया 0। अब यहाँ पर देखते हैं 72 70 140 माइनस 3 6 80 180, so 140 minus 180 that is minus 40। तो मैंने क्या बताया था कि अपर या लोअर करना दैट इज नॉट कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 0 मिल रहा है। अब देखते हैं इससे हमें इजीली वैल्यू मिलती है क्या। तो पहले हम क्या करेंगे इसको, अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 0 है, मींस ये सेकंड में है, मींस ये -5 है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है, और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। इट मींस यहाँ पे 2 स्टेप में हमारा काम हो रहा है, और यहाँ पे हम x y z की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इक्वेशंस पे आते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो कैसे होगा? 4 into x 4x प्लस 3 into y 3y प्लस 2 into z। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन फॉर्म 60 माइनस 10 into x माइनस 10x माइनस 5 into y माइनस 5y 0 into z, लिखने की जरूरत नहीं है 0, और ये क्या हो गया? माइनस 120। अब आते हैं यहाँ पे 0 into x 0 माइनस 5 into y दैट इज माइनस 5y 0 into z दैट इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या है? माइनस 40। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वेशन मिल रही है हमें 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद है माइनस 10x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 120, इक्वेशन नंबर 5। देन माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 40, इक्वेशन नंबर 6। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे 5 आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से इट मींस प्लस पे नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखो।
ये -5 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई है अपने साइड चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -40/5 दैट इज 8. Put y is equal to 8 in equation number 5. Put y is equal to 8 in equation 5. So हमें क्या मिल रहा है -10x 5 8s are 40 is equal to -120. So therefore -10x equal to -40 इस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस, -120 plus 40 that is -80. So x equal to क्या हो गया -80/-10 that is 8. ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट put x equal to 8 and y is equal to 8 in equation number 4. Put x equal to 8 and y is equal to 8 in equation number 4. Therefore क्या हो जाएगा 4 into 8 plus 3 into 8 plus 2z equal to 60. So 4 8s are 32, 3 8s are 24 plus 2z equal to 60. ओके, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 32 plus 24 4 plus 2 8 4 plus 2 8 and 3 plus 2 5 plus 2z is equal to 60. So 2z is equal to x equal to 8 and y is equal to 8. हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे भी कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो इंसान में गलती तो होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे क्या है 90 minus 6 is 180. So 90 minus 180 कितना होता है बच्चों -90. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ी सी गलती हो, ध्यान हटी दुर्घटना घटी. तो बच्चों बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं छोड़ना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है. तो ये -90 जिसकी वजह से आगे देखो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा था, रॉन्ग हो रहा था, तो ये -90 हो गया, तो यहाँ पे -90. तो देखते हैं आंसर में क्या डिफरेंस आता है. ये -90 -40 था, इस साइड आ गया तो +40, तो कितना हो जाएगा ये -50. करेक्ट, तो -10x इक्वल टू -50. सो x इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू हो गया 5. So put x equal to 5 and y is equal to 8 in equation number 4. तो अब यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस होता है बच्चों, ये हो जाएगा 4 into 5 plus 3 into 8. So 4 5s are 20, 3 8s are 24. So कितना हो जाएगा ये 44 plus 2z is equal to 60. So 60 minus 44. तो 60 minus 44 कितना होता है 2z is equal to ये 10 minus 4 6 and 6 minus 5 minus 4 1. So z is equal to 8. 8 means यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था कि cost of one pencil is ₹x, cost of one pen is y and cost of one eraser ₹z. तो आपको फाइनल एंडिंग कैसे करनी है बच्चों, इसके बाद लिखना है therefore the cost of one pencil is ₹. x की वैल्यू क्या है 5, तो cost of one pencil is ₹5. y की वैल्यू क्या है, y हमने किसको लिया है, पेन को लिया है. so therefore cost of one pen is ₹8 and z को हमने क्या लिया eraser, therefore cost of one eraser is ₹8. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आपको रुपीस लिखना बिल्कुल ना बोला, वरना आपकी सारी मेहनत पानी में हो जाएगी. तो ये था हमारा रिडक्शन मेथड. इसमें से आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. समझ में आया. तो ये आपका 4 मार्क्स पूरा क्वेश्चन है. ये इस टाइप के क्वेश्चन होते ही होते हैं. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है. तो समझ में आया. तो कितना ही इजी वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें इन्वर्जन मेथड से बिल्कुल नहीं मत जाना, उसमें आपके आराम से 3 पेज चले जाएंगे इसके सॉल्यूशन को. तो 3 पेज के मार्क्स नहीं है, आपके करेक्ट सॉल्यूशन के मार्क्स से, आप चाहे उसको इन्वर्जन मेथड से करो चाहे आप उसको रिडक्शन मेथड से करो. तो बच्चों ये था हमारा वन शॉट या फिर रिवीजन ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर. आप
इसको अच्छे से कीजिए। हमारा मैथमेटिकल लॉजिक हो चुका है, फिर उसके बाद अब ये नेक्स्ट मैट्रिसेस भी हो चुका है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे वीडियोस आते रहेंगे, रिवीजन्स होते रहेगा। तो बच्चों आप रिवीजन्स बने रहें, हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ओके, चैनल पर बने रहें ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।